Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, प्राइम टाइम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। प्राइम टाइम स्पेशल में आज बात होगी ज्ञानी बजट की, क्योंकि मध्य प्रदेश में बजट की तस्वीर अब और बड़ी हो गई है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अपने तीसरे बजट में ज्ञान को आगे बढ़ाकर ज्ञानी बना दिया। यानी जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी शक्ति, और अब इसमें जुड़ गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और आई इंडस्ट्री। यानी जो दो आई जुड़ी हैं, एक का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हुआ और दूसरे का इंडस्ट्री। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,317 करोड़ का बजट पेश किया। खास बात यह है कि प्रदेश में पहली बार रोलिंग बजट पेश किया गया। मतलब सिर्फ 2026-27 ही नहीं, बल्कि 27-28 और 28-29 का अनुमान भी साथ में दिया गया। यानी सरकार 3 साल आगे की योजना बनाकर चल रही है। जैसे हम और आप अपने जीवन में प्लानिंग करते हैं आने वाले समय की, वैसे सरकार भी अब 3 साल आगे की योजना बनाकर चल रही है। सरकार ने कहा है कि 6 सेक्टर गरीब, युवा, किसान, महिलाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री, इन्हीं पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, महिलाएं। सरकार का यह साफ कहना है कि मजबूत सड़कें, उद्योग आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, किसान मजबूत होंगे तो गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, और महिलाएं सशक्त होंगी तो समाज आगे बढ़ेगा। ये साफ तौर पर कहा। तो ये बजट ज्ञानी है, इसीलिए हमने साफ तौर पर बताया कि ये बजट ज्ञानी है। एमपी का ज्ञानी मॉडल बजट क्या है, पहले आपको वो बता देते हैं, फिर डिटेल से एक एक करके हर डिटेल आपको बताएंगे। इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री द्वारा खास करके आई भी जोड़ा है, तो ज्ञान से ज्ञानी के मार्ग पर है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। देश के अंदर पहला ये बजट है जो एक तरह से रोलिंग बजट है। रोलिंग बजट के आधार पर हम अपने इस राज्य के अंदर आने वाले 2 वर्ष का भी एक खाका खींच करके इस साल के बजट से अगले साल तक के बजट को जोड़ करके जो हमने विकास का पैमाना बनाया है, अमृतकाल 2047 तक, और क्रमशः चरणबद्ध हर 5-5 साल में अपनी राज्य की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाए। तो ज्ञानी का जी यानी गरीब कल्याण, इसमें वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, गरीब कल्याण के लिए कुल 15,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई है। यानी गरीब को उठाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये मध्य प्रदेश सरकार 15,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करेगी। वाई यानी युवा शक्ति, जो हमारा फ्यूचर है, शिक्षा, कौशल विकास, छात्रवृत्ति, रोजगार मिशन के लिए कुल 32,000 करोड़ से ज्यादा की राशि इस खाते में दी गई है। यानी युवाओं के लिए ये आई है। अब इसमें बात करते हैं ए यानी अन्नदाता, जिसमें एमएसपी समर्थन, कृषि उत्पादन, विपणन सहायता के लिए कुल राशि 1,15,000 करोड़ से ज्यादा की आवंटित की गई है। ये किसके लिए है? ये हमारे अन्नदाताओं के लिए है, ये किसान भाइयों के लिए है,
अब इसके बाद बात करेंगे एन यानी नारी शक्ति, जिसमें सबसे पहले बात आती है लाडली बहना की, लाडली लक्ष्मी की, पोषण मातृत्व सहायता की। इसमें कुल राशि 31,000 करोड़ से ज्यादा की राशि इनके लिए रखी गई है, यानी महिलाओं के लिए। अब चूंकि ज्ञान तो पहले था, अब ज्ञानी हुआ है, इसीलिए हमने कहा है कि ये बजट ज्ञानी है। आई की बात कर लेते हैं। आई यानी पहला जो आई है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, ऊर्जा, सिंचाई, शहरी एवं ग्रामीण विकास। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 लाख करोड़ से ज्यादा का। अब दूसरे आई की बात कर लेते हैं। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। दूसरा आई है इंडस्ट्री, निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई सहायता, कॉरिडोर योजना। और इसके लिए कुल राशि जो है ये आपको भी पता होनी चाहिए, 6400 करोड़ यानी 6400 करोड़ से ज्यादा की राशि इस पर आने वाले 1 साल तक सरकार खर्च करेगी। ऐसा सरकार ने हम सभी को बताया है, हमारे सामने ये बजट रखा है। तो पहले बात गरीब कल्याण की, क्योंकि मोहन सरकार ने बजट में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान कर साफ कर दिया है कि फोकस समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्ग पर है। आवास से लेकर इलाज तक, पेंशन से लेकर रोजगार तक हर सेक्टर में बड़े ऐलान हुए हैं। आइए इसे सिलसिलेवार समझते हैं कि किस योजना के लिए कितनी राशि और किसे इसमें सीधा फायदा होगा। गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए डॉक्टर मोहन सरकार ने इस बार के बजट में बड़ा प्रावधान किया है। संबल योजना 600 करोड़, आवास योजना 4500 करोड़, अन्नपूर्णा योजना 1200 करोड़, आयुष्मान भारत 2500 करोड़, पेंशन योजनाएं 3800 करोड़। यानी सामाजिक सुरक्षा, आवास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन हर क्षेत्र में गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए मजबूत आर्थिक व्यवस्था की गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए संबल 2.0 योजना के तहत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना से दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चलाने वाले और रोज कमाने खाने वाले परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। दुर्घटना, बीमारी या आपदा की स्थिति में आर्थिक सहारा सुनिश्चित किया जाएगा। गरीबों को पक्का घर देने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यानी जिनके पास खुद का घर नहीं है, उनके अपने आशियाने का सपना अब हकीकत के और करीब होगा। खाद्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई भी परिवार भूखा न सोए। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत योजना में 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। यानी अब गंभीर बीमारी भी आर्थिक बोझ नहीं बनेगी। वृद्धावस्था, निराश्रित और दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे समाज के कमजोर वर्ग को नियमित आर्थिक सहायता मिलेगी और जीवन यापन में स्थिरता आएगी। कुल मिलाकर इस बजट में गरीब कल्याण पर साफ तौर पर विशेष फोकस दिखाई दे रहा है। आवास, भोजन, स्वास्थ्य, पेंशन और रोजगार हर सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश की गई है। अब आपको बताते हैं कि इस बजट में युवाओं के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। तो अब युवाओं पर नजर डाल लेते हैं। शिक्षा क्षेत्र में सरकार 15,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। 2,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती का टारगेट रखा गया है। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे 3 लाख नए रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहरों में आईटी और डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। 330 कॉलेज को पीएम श्री कॉलेज के रूप में उन्नत किया जाएगा, उन्हें बेहतर बनाया जाएगा। आधुनिक लैब और व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा मिलेगी। जिले में इंक्यूबेशन सेंटर और स्किल हब बनाए जाएंगे। ये सब युवाओं के लिए सरकार की
प्लानिंग है, यानी एक साल जो आने वाला एक साल है, युवाओं के लिए सरकार क्या क्या करने जा रही है और कितना पैसा खर्च कर रही है, वो हमने बताया। अब इसके बाद किसानों के लिए, चूंकि अन्नदाताओं के लिए सरकार ने अपने इस बजट में किन किन बातों का ऐलान किया है, कौन सी घोषणाएं की हैं, किसान भाई या जो किसानों से जुड़े हों वो ज़रूर देखें और उनको बताएं। सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल 58,257 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 1 लाख सोलर सिंचाई पंप देने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 1 लाख किसानों को सोलर सिंचाई पंप देने का टारगेट है, जिससे बिजली बिल में राहत मिलेगी। किसानों को खेती के लिए 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए 25,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य के 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को विशेष ट्रेनिंग और सहायता भी दी जाएगी। दुग्ध उत्पादकों की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध विकास योजना के तहत बोनस मिलेगा और प्रोत्साहन राशि का भी लाभ जो है वो आपको मिलता रहेगा। और एक बात बहुत जरूरी, प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 12,000 की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। इसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं होनी है। आधुनिक खेती के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बजट आवंटित किया गया है। ये बात किसानों के लिए थी, इसीलिए मैंने थोड़ा एक एक करके आपको डिटेल में बता दिया जिससे आप समझ सकें। अब महिलाओं के लिए क्या है, तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महिलाओं के लिए इस बजट में क्या है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर 1.27 लाख करोड़ का प्रावधान है, यानी एक बड़ी राशि है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा कई राज्यों का इतना बजट नहीं होता। लाडली बहना योजना के लिए 23,883 करोड़ का प्रावधान। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के लिए 1,801 करोड़ का आवंटन। कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके लिए 5700 हॉस्टल बनाने का टारगेट, यानी हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा। आंगनबाड़ी सेवाओं और पोषण आहार योजनाओं के लिए भी बजट में विशेष फंड रखा गया है। ये महिलाओं की बात हो गई, यानी बजट का जो 1/4 है वो तो महिलाओं के खाते में ही आ गया है। अब बताएंगे मध्य प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम। राज्य सरकार ने उद्योग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के लिए प्रावधान रखा गया है। कितना? 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। तो सबसे पहले बात, औद्योगिक अधोसंरचना जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, प्रदेश में उद्योगों के लिए 19,300 एकड़ अतिरिक्त जमीन आरक्षित की गई है। ये एक एक करके मैं आपको ग्राफिक्स दिखा भी रहा हूं। इंदौर और भोपाल में नए आईटी पार्क और डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। एमएसएमई के लिए प्लग एंड प्ले सुविधा तैयार की जाएगी ताकि उद्योग तुरंत शुरू हो सके। अब निवेश प्रोत्साहन पर फोकस रहेगा। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि तय की गई है। विजन 2030 के तहत नई औद्योगिक संवर्धन नीति लागू होगी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष जोर रहेगा। पिछले 2 वर्षों में मिले 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा और होना भी चाहिए। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को भी बड़ा सहारा मिलेगा। सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यमों को ब्याज सब्सिडी और तकनीकी उन्नयन में मदद मिलेगी। युवाओं के लिए स्टार्टअप हब और इंक्यूबेशन सेंटर का भी विस्तार किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये बजट मध्य प्रदेश को निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक बहुत बड़ा संकेत है। इसीलिए एक एक करके ये बातें मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं। मध्य प्रदेश के बजट में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर
बड़ा फोकस रहा है। सरकार ने इस साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का अनुमान जताया है। और खास बात यह है, सिंघस 2028 की तैयारियों के लिए अलग से बड़ा प्रावधान रहेगा। सबसे पहले सड़क और परिवहन ग्रामीण कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना समेत 21,630 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी। शहरी सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए 12,690 करोड़ रुपए का प्रावधान। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल सेवाओं के विस्तार को भी रफ्तार दी जाएगी। वहीं 6 लेन इंदौर उज्जैन हाईवे के लिए 13,851 करोड़ के बड़े पैकेज का हिस्सा तय किया गया है। अब शहरी विकास आवास की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर जो शहरी लोग हैं उनकी नजर है। शहरों के आधुनिकीकरण के लिए कुल 21,562 करोड़ रुपए आवंटित हैं। श्रद्धा नगर योजना के तहत वार्ड स्तर पर बुनियादी ढांचे के लिए 5,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य। गरीबों को पक्के मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 6,850 करोड़ रुपए का प्रावधान। और अगले 5 साल में 10 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य। कितना? अगले 5 साल में 10 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य। अब बात सिंघस 2028 महाकुंभ की कर लेते हैं, यानी कुंभ की कर लेते हैं। उज्जैन में होने वाले सिंघस के लिए 13,851 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इनमें 3,060 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान इसी वित्तीय वर्ष में किया गया है, ताकि अधोसंरचना और यातायात व्यवस्थाएं समय रहते तैयार हो सके। कुल मिलाकर ये बजट सड़क, शहर, गांव, जल, ऊर्जा और सिंघस जैसे बड़े आयोजन सभी मोर्चों पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बात करेंगे सूचना विकास में बजट 26-27 में पूंजीगत व्यय परिव्यय में 1 लाख करोड़ से अधिक है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम पूंजीगत व्यय में 1 लाख करोड़ से आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए धनराशि का प्रबंधन रख रहे हैं। यानी ये बजट ज्ञानी तो है ही, लेकिन इस बजट में आने वाले भविष्य को उम्मीदें दिख रही हैं। यानी ये बजट सिर्फ 1 साल का नहीं, आने वाली 3 साल की रूपरेखा इसमें खींची गई है। प्राइम टाइम स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, और आप रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।